यमोतौ देवावितं नमं सन्ति जसधम्मे सयामणो दुनिया की चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधुग्रस्त क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया है। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रवण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। मंचासीन आदरणीय समादरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म निष्ठ बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग लगातार श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री आचारांग सूत्र के सूत्रों के माध्यम से। आगे अन्य सूत्र में आगमकार कहते हैं, सेहु पन्नाण मनते बुद्धे आरंभो वरय, जिसका अर्थ है जो आरंभ यानी हिंसा, जो आरंभ हिंसा से उपरत है वही प्रज्ञावान बुद्ध है। कहा है कि जो आरंभ यानी हिंसा से उपरत, उपरत कहते हैं अलग है, छोड़ रखा है, यानी कि हिंसा नहीं करता है, उसे प्रज्ञावान बुद्ध कहा है, यानी जागा हुआ। प्रज्ञावान बुद्धिमान जागा हुआ है। तो जहाँ तक अहिंसा की बात है, मैं हूँ चाहे आप हैं चाहे कोई भी है, जब हमारे मन में वचन में काया में अहिंसा उतर जाती है तो हम किसी का बुरा किसी का अहित नहीं कर पाते। और हम लोग हमेशा सबके मंगल की सोचते हैं। इतनी विराट सुंदर भावना मन में आ जाती है कि मेरे गली मोहल्ले आसपास में नहीं, पूरे विश्व में ब्रह्मांड में अहिंसा हो, लोग शांति का जीवन जिए, एक दूसरे को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, गोत्र के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर मार धाड़ हिंसा इत्यादि ना करें। तो हिंसा से दूर होने वाले व्यक्ति को दो शब्द दिए कि वो प्रज्ञावान है और बुद्ध है। प्रज्ञावान यानी असली बुद्धिमान तो वही है, और बुद्ध का मतलब है जागा हुआ, बोधि को प्राप्त समझा हुआ। तो ये दो विशेषताएं अहिंसक व्यक्ति में बतलाई हैं। आप कल्पना करें कि आप ऐसे गली मोहल्ले में रहते हैं जहाँ अधिकांश लोग सात्विक विचारधाराओं के हैं, खान पान उनका शुद्ध है, विचार उनके शुद्ध हैं, हिंसा मारकाट में उनका भरोसा नहीं है। तो ऐसे मोहल्ले में कोई 100 साल 200 साल भी रहे तो क्या खतरा है। जहाँ हर दूसरा तीसरा व्यक्ति मार धाड़ करने वाला है, चाकू छुरे अपने अंटी में लगा के चलने वाला है, बंदूकें छुपा छुपा के चलने वाला है, तो ऐसे मार धाड़ करने वालों का क्या भरोसा, कब दिमाग फिर जाए, कब किसका क्या कर डालें। तो ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं है। जब व्यक्ति अहिंसा पर से विश्वास हटा लेता है तो ऐसे लोगों के मन में भय पैदा होता है, और भय पैदा होने वाला व्यक्ति फिर हिंसा और प्रतिहिंसा में शामिल हो जाता है। इसके लिए बड़ा धैर्य चाहिए। हिंसक बनने में कोई देर नहीं लगती, अहिंसक बनने में देर लगती है। धैर्य चाहिए, हिम्मत चाहिए, तब जाकर के जीवन में अहिंसा साकार रूप से सामने आती है। गांधी जी ने भारत की आज़ादी में अहिंसा को एक प्रयोग के रूप में लिया और बड़े अच्छे ढंग से उन्हें प्रयोग करने की कोशिश करी। हालांकि उनकी कोशिशों के बावजूद कभी अंग्रेजों की तरफ से और कभी अपने ही कार्यकर्ताओं की तरफ से कुछ हिंसा हो जाती थी। तो गांधी जी कहा करते थे कि मेरे स्वयं के अहिंसा पालन में कहीं कुछ कमी रह गई, कोई खोट रह गई,
जिसकी वजह से दृश्य मुझे देखने पड़ रहे हैं, और प्रायश्चित के रूप में उपवास करते थे, अनशन करते थे, कितने दिन तक मैं नहीं खाऊंगा। ये हिंसा क्यों हुई? होनी नहीं चाहिए थी। इतना अहिंसा का बोलबाला उनके जीवन में था, उनके अनुयायियों के जीवन में था। हालांकि जो बात मैं कह रहा हूँ, डिबेट करने वाले इस पर इतनी अंतहीन बहस कर सकते हैं, छिलके उतार सकते हैं, जिसका कोई और छोर नहीं है। लेकिन जीवन हमेशा जरूरत से ज़्यादा तर्क वितर्क करने से जीवन नहीं चलता। जीवन चलता है सकारात्मक सोचों के द्वारा, सुंदर विचारों के द्वारा। और हिंसा करने वाले लोग ना वो बुद्ध कहलाएंगे, ना वो प्रज्ञावान कहलाएंगे। अब आप देखिए, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में अभी कैसी एक अजीब प्रकार की मूर्खता सामने आई। हालांकि वहाँ पर लोकतंत्र को कुचला गया था। जिस प्रधानमंत्री शेख हसीना को फिलहाल दिल्ली में शरण मिली हुई है, उन्होंने लोकतंत्र को कुचला। आदमी लोकतंत्र को क्यों कुचलता है? मेरी सत्ता, मैं प्रधानमंत्री पद पर 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल मैं ही बना रहूं, ऐसे तोड़ मरोड़ के मैं कैसे भी करके सत्ता को बना के रखूं। तो आप ताकत के बल पे बना लोगे, लेकिन जब जनता उठ खड़ी होगी तो मिलिट्री और टैंक भी धरे रह जाते हैं। आम जनता का मुकाबला करने की ताकत ना अंग्रेजों में थी, और बड़े बड़े देशों में जो क्रांति हुई और होती है, वहाँ भी मिलिट्री वाले कहते हैं भैया बस हो गया, हम इनको नहीं मारेंगे, इनके मन में रोष है, इसे निकलने दो। तो रोष निकलता है तब जाके शांति होती। लेकिन भाव कहने का ये है कि जीवन में हिंसा 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 ये कोई समाधान नहीं है। अब बांग्लादेश की जो भीड़ थी, उसका कोई मैच्योर व्यक्ति नेतृत्व करने वाला नहीं था। परिणाम जो सामने आया, उड़ाते जाओ, मारते जाओ, आग लगाते जाओ, नष्ट करते जाओ। पीएम हाउस में घुस गए, पंखे ले गए, एसी ले गए, कूलर ले गए, मेजें ले गए, कुर्सी ले गए, ना जाने क्या क्या ले गए। लेकिन होता है जब ऐसी क्रांति होती है, कुछ आम जनता तो ऐसा ही विवेकहीन प्रदर्शन करती है। और मूर्खों से पूछो, तुम्हें पाकिस्तान के जुल्मों सितम से हटाने वाला, बचाने वाला उसमें भारत था। भारत के लाखों शरणार्थियों को भारत में, बांग्लादेश के शरणार्थी भारत में शरण मिली। मुझे तो याद है कि 5 पैसे का डाक टिकट चलता था, जो शरणार्थियों के लिए वो पैसा सारा उनके काम में लगता था। राशन दिया, खिलाया पिलाया, बहुत सारे यहीं रह गए, कुछ चले गए। और बांग्लादेश को सबसे पहले भारत ने मान्यता दी, अमेरिका ने तो बहुत बाद में मान्यता दी। और बांग्लादेश बनवाया, देश आज़ाद करवाया, वहीं की सरकार ने आज़ादी के क्षणों का एक मेमोरियल बनवा दिया। और मूर्खों ने कल परसों उस मेमोरियल को ही तोड़ दिया। यानी भारत ने जो तुम्हारे ऊपर उपकार किया, उस उपकार को तुम नहीं मानते। अब ये तुम नहीं मानते का मतलब ये नहीं कि 100% बंगाली नहीं मानते। उनमें कुछ हैं अति कट्टरवादी विचारधारा के, और कुछ लिबरल हिंदुस्तान में भी हैं और कट्टर भी हैं। सब तरह के लोग यहाँ भी हैं। तो कट्टर विचारधारा वाला, हिंसक विचारधारा वाला किसी के प्रति थैंक्सफुल नहीं होता, कृतज्ञ नहीं होता। ठीक है, बाद में आग शांत हो जाती है, फिर खेद प्रकट करते हैं, फिर सुधार करते हैं। अब खुद ही कह रहे हैं जो वहाँ पे टूटी फूटी लंगड़ी सरकार आई है कि भारत के बिना हमारा काम नहीं चलेगा, आपके साथ तो हम संबंध बना के चलेंगे, आदि आदि। तो विवेक सबके पास नहीं होता। तो अहिंसा आदमी को शांत बुद्धि के द्वारा विवेक देता है। हिंसक पर तो भूत सवार होता है मरने मारने का, और कुछ उसके पास नहीं होता है। अगले सूत्र में कहा, उठिए नोपमाये, कहा है कि जो कर्तव्य पथ पर उठ खड़ा हुआ है उसे फिर प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमाद शब्द आप कई बार सुनते हैं। प्रमाद को हम आलस्य के अर्थ में भी लेते हैं। ज़्यादा सोना, आलस करना, मेहनत से जी चुराना, प्रमाद करना, ये अच्छी बात नहीं मानी गई है। कि साधु हो या श्रावक श्राविका कोई भी क्यों ना हो, प्रमाद जीवन में एक बाधा है, दिक्कत है, रुकावट है। तो कहा कि जो कर्तव्य पथ पर उठ खड़ा हुआ है उससे फिर प्रमाद नहीं करना चाहिए। विवेकानंद ने अपने समय में युवाओं के लिए कहा था, उत्तिष्ठ जागृह
कहा कि उठो, जागो और आगे बढ़ो। तो ये विवेकानंद ने जो बात कही थी सार्वभौमिक है कि हम आलस को छोड़ के उठें, जागें, पुरुषार्थ करें, नव निर्माण करें अपने आप के जीवन का भी और इस परिवारों का, राष्ट्र का, विश्व का हम कल्याण करने के लिए पुरुषार्थ करें, मेहनत करें। और ये बात भगवान महावीर ने साधुओं के लिए बार बार कही और गौतम स्वामी को माध्यम बना के कही, संयम गोयम मापमाए, संयम गोयम मापमाए। हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। अब साधु है अपने जीवन में क्या सोता नहीं है? सोता है। जो शरीर की रिक्वायरमेंट उतनी नींद ले, लेकिन अनावश्यक आलसी की तरह हर समय पड़ा रहे। नाश्ता किया सो गया, खाना खाया सो गया, और लोग आ रहे हैं तो भी पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं। साधु को प्रमाद नहीं करना, पुरुषार्थ करे, मेहनत करे, जाप करे, पाठ करे, मौन करे, तप करे, पुरुषार्थ करे। पुरुषार्थ के बिना साधु जीवन दीप्त नहीं होगा, साधु जीवन में चमक नहीं आएगी, साधु जीवन का विकास नहीं होगा। अब आप देखिए कि बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में हैं। आपके मन में ख्याल आया, मेरे मन में ख्याल आया कि आज फला फला विद्वान संत आए हुए हैं और उनके दर्शन करने जाना है। एक व्यक्ति कहता है हाँ हाँ, आलस नहीं करना, सुबह जल्दी उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, तैयार होंगे और हमारे को दर्शन करने जाना है। आज दिन भर में 4 जगह दर्शन करने, तो वो कर भी लेगा। लेकिन एक कहता देखेंगे, सोचेंगे, विचार कर लेंगे, हाँ अभी तो थोड़ा सा मन है, थोड़ा सा नहीं है, चलो आज तो इतवार है, सो जाते हैं। एक समय था इतवार को लोग इस अर्थ में लेते, चलो आज संडे है, आज तो प्रवचन में जरूर चलेंगे, और दिन तो दुकान दफ्तर जाना होता है। और आज आप लोग भी बच्चों के प्रेशर में हैं। बच्चे कहते हैं सोने दो ना, सप्ताह में 1 दिन तो मिलता है, 2 दिन तो मिलते हैं, आज आप भी हमारे सोने नहीं दोगे, हम तो 9 बजे उठेंगे, नाश्ता चाहिए, प्रवचन ही 9:30 पौने 10 खत्म होगा। तो बच्चों के प्रेशर आप पे इतने कि नहीं। एक समय था कि रिश्तेदार आते थे तो कहते हाँ भाई संडे है, चलो प्रवचन में। अब कहते रिश्तेदार के चक्कर में हमारा भी प्रवचन छूट गया, उसकी सेवा पानी करनी है, आदि आदि। ये समय का परिवर्तन कुछ ऐसा चल रहा है कि लोग बाग दर्शन, वंदन और प्रवचन श्रवण, इन सब में प्रमाद, आलस में चूक जाते हैं और तपस्या करने का भाव बनता है। फिर एकदम से संकल्प ढीला हो जाता है, दान देने का भाव आता है, फिर संकल्प ढीला हो जाता है और हम पीछे के पीछे रह जाते हैं। आवश्यकता है हम प्रमाद ना करें, अपने जीवन में उठें, जागें, आगे बढ़ें और पुरुषार्थ करके अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। अगले आगे सूत्र में कहा है पुढ़ो छंदा ई है मानवा। कहा कि संसार में मानव भिन्न भिन्न विचार वाले होते हैं। संसार में मानव भिन्न भिन्न विचार वाले होते हैं। आप कहोगे इसमें कौन सी कोई नई बात है? भगवान महावीर ने उस समय के 2500 साल से पहले का समय हो गया है। भगवान महावीर ने अपने ज्ञान में उस समय के मानव समाज की भिन्न भिन्न विचारधारा, सोच, चिंतन, अनेकों विचारों को देखा। इसीलिए भगवान महावीर ने अनेकांतवाद का सिद्धांत दिया। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, क्या हम 100% सारे राजनीतिक दृष्टि से एक पार्टी या एक विचारधारा को लाइक करते हैं? नहीं करते। क्या धर्म के मानने के कई रूपों में हम क्या एक जैसी पद्धति को मानने वाले हैं? नहीं है। तो क्या हम आपस में लड़ने लग जाएं? नहीं। ये भिन्न भिन्न विचारधाराएं हैं। इन भिन्न भिन्न विचारधाराओं और मान्यताओं का सम्मान करना चाहिए। हमारे में इतना पेशेंस हो कि हम विपरीत विचार वाले को भी झेल जाएं, बर्दाश्त करें। कोई बात नहीं, ये इसके विचार हैं ना, मेरे ये विचार हैं, मैं तेरे पर अपने विचार थोपता नहीं हूँ। तेरा समझ में आए तो मान लियो, नहीं समझ में आए तो छोड़ दियो भाई, कोई खास बात नहीं है। तो इस प्रकार अनेकांतवाद सिद्धांत हमारे को एक दिशा देता है कि अनेकवाद, वाद का मतलब झगड़ा नहीं है, वाद का मतलब है मान्यताएं। अनेकवाद, अनेक मान्यता, अनेक सिद्धांत दुनिया में गुलदस्ते की तरह हैं और धीरे धीरे व्यक्ति के विचार मंजते रहते हैं, संवरते रहते हैं और व्यक्ति एक दिन एक अच्छी दिशा में बढ़ना
प्रारंभ कर देता है। अब देखिए, हमारे जितना भी मानव समाज है, यही की बात मैं नहीं करता, हम तो पूरे देश में घूमे हैं, घूमते रहते हैं, और हर शहर के अलग अलग विचारधाराएं भी देखने में आती हैं, जातियों का स्वभाव, परंपराओं का स्वभाव देखने में आता है। तो हमारे मानव समाज में कुछ लोग होते हैं अति आधुनिक, ज़्यादा ही मॉडर्न, कुछ होते हैं अति पिछड़े, बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी, कुछ होते हैं मध्यम मार्गी, बीच के फेस में चलने वाले। तो क्या इसमें हम लठ लेके पड़ जाए, भाई तुम पिछड़े क्यों हो, या तुम अगड़े क्यों हो, बहुत मॉडर्न क्यों हो? और सब तरह की विचारों धाराओं के लोग हैं। और देखिए, हमारे समाज में जो हम कुछ समस्याओं को जानते, देखते, समझते हैं, कोई कहता है कि माइक पे बोलना चाहिए, कोई कहता नहीं बोलना चाहिए, कोई कहता है पंखा धर्म स्थान में चलना चाहिए, कोई कहता नहीं चलना चाहिए, कोई कहता है फ्लश में जाना चाहिए, कोई कहता नहीं जाना चाहिए। अब क्या आमने सामने टकराएं? क्या डंडा लेके सबको एक धारा में लाने की कोशिश करें? नहीं, भिन्न भिन्न विचारधाराएं अपना काम करती हैं। और मैंने तो ये 40-45 सालों में देखा है कि जो व्यक्ति या परिवार 20-30-40 साल पहले कट्टरवादी था, आज उसके अगली पीढ़ी के लोग लिबरल हो गए। और कई बार वही व्यक्ति अपने जीवन में कट्टर होता है, बाद में लिबरल हो जाता है। कुछ लिबरल होते हैं और बाद में कट्टर हो जाते हैं। कई तरह के विचार चेंजेस चलते रहते हैं, लेकिन लोकतंत्र ये कहता है, संविधान ये कहता है, सभी विचारों का सम्मान करो। और विचार धुलते रहते हैं, मंजते रहते हैं, चलता रहता है। अब देखिए, दुनिया में कुछ लोग मूर्ति पूजा को मानते हैं, कुछ लोग मूर्ति पूजा को नहीं मानते। तो क्या जो मूर्ति पूजा को नहीं मानते क्या नास्तिक हैं? क्या उनको खत्म कर देना चाहिए? नहीं, वो एक विचार, वो ये कहते हैं, हम ईश्वर को, भगवान को, जो बड़े रोल मॉडल हो चुके हैं, उन सबको हम हृदय से मानते हैं, मन से मानते हैं, हम भाव पूजा करते हैं, हम किसी जड़ की पूजा नहीं करते, बस इतना अंतर है। और एक ऐसी विचारधारा के हैं जो जड़ पूजा को, साकार को महत्व देते हैं कि फला मूर्ति फला जगह है, वहाँ जाएंगे, वहाँ ऐसा करेंगे, वहाँ वैसा करेंगे। इस ढंग की मान्यता वाले वहाँ ही जा कर के साइकोलॉजिकल तरीके से संतुष्ट होते हैं। एक कहता है जोड़ लेना दूर से हाथ, भाव वंदना कर ले। अब कई साधु कह देते हैं कि भी किसी को प्रवचन में घर दुकान जल्दी जाना है और प्रवचन हो गया, समाज में सूचना हो रही है या 2-4 लोग फालतू बोल रहे हैं, तो दूर से भाव वंदना करके चले। पास में महाराज को आके अपने पांव छुए तो क्या, और दूर से वंदना करी तो क्या? तो भाव वंदन भी महत्वपूर्ण है। तो भावनाओं का खेल ज्यादा है। अभी राजस्थान के नाथद्वारा में शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति लगी है, बहुत आकार प्रकार, टनों सरिया सीमेंट जो भी लगा है। तो संसद में किसी ने आवाज़ उठाई, जी उसमें तो ऐसा सिस्टम बनाया है, लिफ्ट से आप मूर्ति के अंदर अंदर जाओ और शिव जी के कंधे तक पहुंच जाओ। कोई वहाँ सेल्फी लेता है, कोई कुछ करता है, ये तो धर्म की आसाधना है। जवाब देने वालों ने कमेंट्स बॉक्स में ये भी लिख दिया, वो मूर्ति पूजनीय नहीं दर्शनीय है। वो मूर्ति पूजनीय नहीं दर्शनीय है। पूजनीय तो मंदिर में प्रतिष्ठा हो करके फिर पूजनीय बनती है। कर लो बहस। तो सबके भिन्न भिन्न विचार हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पर धर्म के नाम पर, देश के नाम पर कट्टरवाद फैलता है, वो सीधी तलवार की गर्दन उड़ाने की बात करते हैं, शूट आउट करने की बात करते हैं। मूर्खता है। और वो देश कई बार फेल होते हुए देखे गए हैं। उनका लोकतंत्र मैच्योर होता ही नहीं है। और लोकतंत्र मैच्योर जहाँ होता है, सब विचारों का सम्मान होता है। जिनकी जो विचारधारा वो ठीक है। हजारों साल पहले नास्तिकवादी विचारधारा में एक चारवाक दर्शन होता था। चारवाक दर्शन आत्मा को, ईश्वर को, भगवान को नहीं मानता था। और वो ये मानता था कि मनुष्य ने जन्म लिया, पंच तत्व मिले, एक स्वरूप उभर करके आ गया और एक दिन वो मर गया। तो उनका तो सिद्धांत था ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कि कर्जा लेकर के घी पी जाओ, और कर्जा मांगने वाला है तो डंडा मारो। लेकिन ये जो कर्जा डंडा मारने वाली बात है
किसी का पैसा नहीं हड़पना चाहिए, लेकिन चारवाक दर्शन का ऐसा सोच था। जब 1000-2000 साल पहले चारवाक दर्शन भारत में था, तो क्या आज आपके घर में, आपके समाज में, आपके नगर में 10, 20, 30, 40% नास्तिक रह रहे, तो क्या आप उनको मारोगे? नहीं। कभी उनके भाव चेंज हो जाएंगे, आपकी तरफ आ जाएंगे, नहीं है तो नहीं है। तो हमें इस चीज़ों में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। कई बार मैं देखता हूँ घरों में एक जवान बच्चा है, उसकी बहुत सारे तर्क हैं, बहुत सारे ऊट पटांग उसके विचार हैं। अभी वो धर्म स्थान में, संतों के पास, मंदिर थानक में आना नहीं चाहता। आपके मन में ही रहता है, रहना स्वाभाविक है कि हमारा बेटा, हमारा पोता, हमारी बहू, हमारी पोता पोती वो नहीं आते हैं, आना चाहिए। ठीक है, आना चाहिए। आप प्यार से समझा दें, कह दें 2 बार 10 बार, समझो अभी उसका समय नहीं आया है। आप प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन जब बार बार कहोगे तो रिएक्ट करेगा और इतनी जिद पकड़ लेगा, फिर वो आएगा ही नहीं। तो हमारे को इतनी हठ जिद किसी भी रूप में नहीं पकड़नी चाहिए। तो यहाँ जो बात कही है, संसार में मानव भिन्न भिन्न विचारों के लोग दुनिया में रहते हैं। कोई द्रव्य पूजा में महत्व रखता है, कोई भाव पूजा में, कि वहाँ जाओ चावल चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, नारियल चढ़ाएंगे, फला काम करेंगे। भाई कर दो तो ठीक है, नहीं तो दूर से हाथ जोड़ने क्या घाटा है। और द्रव्य पूजा के चक्कर में आज यहाँ पर हम क्या देखते हैं, भगदड़ मचती है। यहाँ 10 मर गए, वहाँ 20 मर गए, 50 मर गए, ये अखबारों में भरा रहता है। और हर बार कहते हैं कि भीड़ का मैनेजमेंट पुलिस को, कार्यकर्ताओं समझना चाहिए। कोई मैनेजमेंट नहीं। जब पब्लिक अपने पे आती है तो कुचलते चले जाते हैं। तो ये सब क्यों होता है कि हम लोग बाहर के दिखावे में ज़्यादा उलझ गए हैं। हमारे को अपने हृदय साफ रख करके कहीं पर भी अपने भगवान का नाम ले लेना चाहिए। तो ये ज़्यादा भाग दौड़, सड़कों पे एक्सीडेंट, कि तीर्थ पर जा रहे थे, तीर्थ से आ रहे थे, यूं हो गया, बद्रीनाथ में बह गए, बहुत सारी बातें हैं। कुल मिलाकर के ये है कि जीवन के अंदर अति कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए और सब विचारधाराओं का सम्मान करने की भावना रखें। आप अपनी विचारधारा माने, लेकिन दूसरों की विचारधारा को आप सम्मान दें, इतना पेशेंस जो है रखना चाहिए। आगे कहा है नो निन्न वेज वीरियम, इसका अर्थ है अपनी योग्य शक्ति को कभी छिपाना नहीं चाहिए। अपनी योग्य शक्ति को छिपाना नहीं चाहिए। हमारे पास, आपके पास, सबके पास भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, लेकिन कई बार हम अपनी शक्ति को छुपाने का प्रयत्न करते हैं। मान लो किसी साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका के शरीर में इतनी शक्ति, ताकत है कि वो तपस्या कर सकता है, लेकिन बहाने बना रहा है कि मेरे से तपस्या नहीं होती, तपस्या नहीं होती। भाई आप अपनी शक्ति को पहचानो और आप में ताकत है, आप कर सकते हो। मान लीजिए किसी में सेवा करने की शक्ति है, लेकिन सेवा करना नहीं चाह रहा, आलस भरा पड़ा है, सेवा की क्षमता होते सेवा नहीं कर रहा। एक के पास ज्ञान प्राप्त करने बुद्धि है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने में मेहनत नहीं कर रहा, और वो ऐसा का ऐसा, पिछड़ा का पिछड़ा रह जाता है। भक्ति करने की ताकत है, क्षमता है, लेकिन भक्ति नहीं करता। दान देने के लिए भगवान ने रुपया पैसा दिया है, काम धंधा व्यापार अच्छा दिया, लेकिन नियति नहीं है, दान देने की भावना नहीं है। तो अपनी दान की शक्ति को वो दबा रहा है, कुचल रहा है, उसे आगे बढ़ा नहीं रहा है। सहयोग करने की भावना होनी चाहिए। ताकत है, सहयोग दे सकते हैं, हम सक्षम हैं, फिर भी किसी को सहयोग नहीं दे पा रहा है, तो सहयोग देने की भावना रखें। अपनी शक्ति को छुपाएं नहीं, अपनी शक्ति का हमारे को भरपूर उपयोग करना चाहिए। अगले सूत्र में कहा है इमेण चेव जुज्झाही किम ते जुज्झेण बज्झो, जिसका अर्थ अभिप्राय है अपने अंतर के विकारों से ही युद्ध कर, बाहर के युद्ध से तुझे क्या मिलेगा। अपने अंतर से युद्ध कर। अपने अंतर से युद्ध का मतलब क्या है? इस युद्ध को साधु भी करे, गृहस्थी भी करे। युद्ध क्या है? मेरे अंदर क्रोध है, क्यों है? नहीं होना चाहिए, मुझे कंट्रोल करना है। मैं बात बात में घमंडी हो जाता हूँ, अभिमान करने लग जाता हूँ,
छोटा सा दान दिया तो अभिमान, छोटी सी तपस्या करी तो अभिमान, थोड़ा सा रंग रूप क्या मिल गया, घमंड मेरे में आ गया। नहीं, विचार करे कि मुझे अभिमान नहीं करना, बार बार अपने आप से युद्ध लड़े कि नहीं, अब की बार अभिमान क्यों आया, नहीं आना चाहिए था। अभिमान को रोके, अपने आप के छल से लड़े, अपने आप के लोभ से लड़े, राग द्वेष से लड़े, अपना आत्मिक युद्ध करते रहना चाहिए। बार बार अपने आप की समीक्षा करें, बार बार अपने आप के बारे में चिंतन करें, मैं हूं क्या। इतने साल से मैं धर्म 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 करता आ रहा हूं, बाह्य धर्म में तो मैं उलझ गया, आंतरिक जो वास्तविक धर्म है अपने आप के सुधार का, उस पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैं फला अमावस्या को, फला पूर्णमासी को, फला तिथि को वहां दौड़ता दौड़ता जाता हूं। अरे भाई, घर बैठ के अपने आप का आत्मिक चिंतन कर कि मैं कहाँ खड़ा हूं, मैंने अपने आप में क्या सुधार किया है। इतनी राक्षस वृत्ति की गुस्सा है तो मासूम अपने ही बच्चों को मार दिया, पत्नी को मार दिया, कौन सी बहादुरी है। तो जीवन के अंदर हमें आंतरिक युद्ध लड़ने की बात भगवान महावीर ने कही, उत्तराधन सूत्र में भी कही, आचारांग सूत्र में भी कही, हम आंतरिक युद्ध लड़ें। फिर कहा कि बाहर का युद्ध लड़ने से तुझे क्या मिलेगा। बाहर का युद्ध तो भैया द्रव्य युद्ध है, लाठी डंडा पत्थर बंदूक भाले तलवार लो मारो काटो, और क्या होना है, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। कानून की गिरफ्त में आए तो जेल हो जाएगी, नहीं आए तो तुमने किसी को मारा कोई तुम्हें मार देगा। हिंसा और प्रतिहिंसा ये नुकसानदायक है। ऐसे युद्ध आत्मिक विकास के मतलब के होते ही नहीं हैं। ये तो बाहर की ओर कषायों को, राग द्वेष को बढ़ाने वाले हैं। तो हम अपना आंतरिक युद्ध करने का भाव जरूर रखें। और मेरा ऐसा मानना है, जो लोग धर्म के मर्म को समझ जाते हैं, धर्म की आंतरिकता को समझ लेते हैं, आत्म चिंतन आत्म ध्यान का भाव जिनमें आ जाता है, वो बाहर की दुनिया से अपने चित्त को हटा के अंदर की ओर उन्मुख कर लेते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं, और वो लोग अपने आप का, अपनी आत्मा का कल्याण करके आगे बढ़ते हैं। आगे कहा है अगले सूत्र में, वैसा वी एगे बुइया कुपंते मानवा। कहा है कुछ लोग मामूली कहा सुनी होते ही क्षुब्ध हो जाते हैं। कुछ लोग मामूली कहा सुनी होते ही क्षुब्ध हो जाते हैं। थोड़ी सी बहसबाजी सड़क पर हो गई, किसी ने ओवरटेक कर दिया, हमारे आगे खड़ा है, हॉर्न बजा रहे हैं, हट नहीं रहा है, मामूली सा कहीं गाड़ी इधर उधर लग गई, गाड़ी पर डंट पड़ गया, मिनट में आपे से बाहर, रॉड निकाल ली, बेसबॉल का डंडा निकाल लिया, मार धाड़ करने लगे, खून खच्चर करने लगे, मिनट में आग बबूला हो जाते हैं। कईयों के स्वभाव ये क्रोध वाले, मामूली कहा सुनी वाले घरों में दिखते हैं, जो घरेलू हिंसा का रूप ले लेते हैं। पत्नी ने कोई बात कह दी, हल्का सा आर्ग्यूमेंट कर लिया, मिनट में मारधाड़, आग बबूला, गाली गलोच, या ठीक इसके विपरीत पुरुष ने कुछ कह दिया, महिला को गुस्सा आ गया, बच्चे को आ रहा है, ये अच्छा नहीं है। कुछ लोग मामूली कहा सुनी होते क्षुब्ध हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, प्रतिक्रिया देने लगते हैं। इसको भगवान महावीर ने अच्छा नहीं कहा है। इन चीज़ों का त्याग हमारे को करना चाहिए। आपका समय होता है, कुछ सूचनाएं हैं।